ये जग जाहिर हो गया कि उनका जो जितना भी पदयात्रा चलता था, वो पदयात्रा या कार्यक्रम चलता है, बिहार का नहीं पूरे देश का पूरा शराब माफियाओं का पैसा उनमें लगा हुआ है। क्या बदल गया? होम डिलीवरी हो रही है, दुकानें बंद हो गई, होम डिलीवरी हो रही है। ये तो अगर आपको ये कहना चाहिए ना कि हम आएँगे तो हम और सफल करके दिखाएँगे शराबबंदी को। मतलब मानते हैं आप क्या सफल है अभी? नहीं, ये दिखा रहा है कि शराब माफियाओं के दम पर ही वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। एकदम नहीं तो ये कभी भी कोई नहीं कहता कि हाँ शराब जो है हानिकारक नहीं है। अब कह रहे हैं कि 2 पैग लेने में क्या बुराई है भाई? अरे आप लीजिए 2 पैग। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 43 सीटों पर निपट गए और 2025 के विधानसभा चुनाव में हश्र और भी बुरा होगा। चाहे 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो तय समय पर या फिर तय समय से पहले विधानसभा के चुनाव हो, नीतीश कुमार 20-22 सीटों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी जेडीयू 20-22 सीटों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी, चाहे वो बीजेपी के साथ रहें, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें, आरजेडी के साथ रहें। हमारा दावा नहीं है, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। जन सुराज अभियान के नाम से वो पैदल यात्राएं करते रहे बिहार में और 2 अक्टूबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। और ऐलान यह भी कि 243 सीटों पर, यानी बिहार की सभी सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, प्रशांत किशोर के दावे के मुताबिक हश्र और बुरा होने जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, प्रशांत किशोर क्या दावा कर रहे हैं वो जाने। उनका दावा में क्या दम रहता है ये हर कोई जान रहा है। रह गई बात है कि बिहार का विकास और बिहार की जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से के साथ लगातार है। विकास पर वोट होते आया है। प्रशांत किशोर अभी जुम्मा आए हैं, अभी राजनीतिक दल भी नहीं बनाए हैं और जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। वो दूसरे के लड़ाने के चक्कर में है, अपने खुद का है। क्योंकि देखिए वो जितना है वो सब चीज़ उनका टोटल प्रायोजित है और वो अपने आप को नीतीश कुमार जी पर या और मोदी जी पर बोल करके अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम देखिए हम बड़ा नेता, लेकिन बिहार की जनता उनको सीरियस नहीं लेती है। और अभी उनको जहाँ तक है चुनाव में उनको आने पर दीजिए, उनको पता चल जाएगा। अभी बोल रहे हैं, कभी परिवारवाद पर बोल रहे हैं, कभी वो दल बदलू पर बोल रहे हैं। अब बताइए वो दल बदलू पर बोल रहे हैं। आप दल बदलू पर बोल रहे हैं, बगल में मुनाजिर हसन को बैठाए हुए हैं। आप बताइए अभिषेक जी, मुनाजिर हसन किस-किस दल में नहीं गए हैं? और उसके बाद आप दूसरे को बोल रहे हैं दल बदलू पर, परिवारवाद पर बोल रहे हैं और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। मुनाजिर हसन ने तो अभी कुछ ही महीनों में 2 दल बदले हैं। आपकी पार्टी को छोड़ा, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में वो आरजेडी में भी गए हैं। कोई दल ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद आप अपने पार्टी में ले रहे हैं। मुनाजिर हसन का क्या आज के डेट में राजनीतिक और जनता किस तरह से उनको इग्नोर कर चुकी है देखे हुए हैं। परिवारवाद पर बोल रहे हैं, परिवारवाद को देख लीजिए। अभी भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के पोती को एक पार्टी में शामिल कराए हैं। बड़े-बड़े महिमा कर रहे हो, क्या किस बेस पर पोती को शामिल करा रहे हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर का परिचय दे रहे हैं इनको। तो ये इस तरह का रामबलि चंद्रवंशी का उनका इतिहास क्या रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे लोग जो जनता द्वारा निगलेक्टेड कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को शामिल करा रहे हैं। आपकी पार्टी के कई लोग छोड़ के शामिल हुए हैं प्रशांत किशोर में, आकर्षण है। अरे हमारे पार्टी का शामिल हुए हैं, कौन शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ है बताइए तो? अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं। तो किसी को कोई कार्यकर्ता बना करके शामिल कर देगा, लेकिन जो रियल में जो नीतीश कुमार जी का कार्यों पर विश्वास करता है, नीतीश जी के सिपाही है, वो कभी भी नीतीश जी को साथ नहीं छोड़ेगा। जो बिहार के विकास में विश्वास करता है वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गांधी जी के नाम पर झूठ भी बोला नीतीश कुमार ने। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि शराबबंदी को लागू करो कानून बनाकर, और शराबबंदी हम खत्म करेंगे हमारी सरकार बनेगी तो। देखिए यही तो बात है। अब ये पोल खुल गया कि उनका जो पदयात्रा में और जगह-जगह ये सब पैसा जो लगा हुआ था, वो किसका पैसा लगा हुआ था? आज अगर वो बोल दे कि शराबबंदी हम का समर्थन करेंगे, तो उनका टोटल यात्रा खत्म हो जाएगा। ये जग जाहिर हो गया
कि उनका जो जितना भी पदयात्रा चलता था, वो पदयात्रा या कार्यक्रम चलता है, बिहार का नहीं पूरे देश का पूरा शराब माफियाओं का पैसा उनमें लगा हुआ है। पूरा पैसा शराब माफियाओं का लगा हुआ है और इसलिए वो शराब माफियाओं का संरक्षण कर रहे हैं कि हम अगर सरकार बनाए आएँगे तो हम तुम लोगों को शराब चालू करवा देंगे बिहार में। अरे उनको कमी था, अगर लगता था कि कमी है शराबबंदी में तो और उसको सुधार करने के कहते कि हम शराब बंद आएँगे सरकार में तो हम और ज़्यादा सफल करके दिखाएँगे। जो हम और ज़्यादा सफल करके दिखाएँगे हम कि किस तरह से शराबबंदी कह होता रहे है। हैं कि शराबबंदी है कहाँ, तरीका बदल गया, होम डिलीवरी हो रही है, दुकानें बंद हो गई, होम डिलीवरी हो रही है। ये तो अगर आपको ये कहना चाहिए ना कि हम आएँगे तो हम और सफल करके दिखाएँगे शराबबंदी को। मतलब मानते हैं आप कि असफल है अभी? नहीं, मानते हम अब सफल नहीं है। ये वो अगर उनका कहना है तो हम बता रहे हैं। अगर देश में अगर सबसे ज़्यादा आज तक जहाँ-जहाँ शराबबंदी में हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर शराबबंदी सफल है तो वो बिहार में सफल है। और जो प्रशांत किशोर हैं, प्रशांत किशोर खुद जो है अगर इस तरह से कर रहे हैं तो पूरा शराब माफिया जो है इनको पैसा दे रहा है, इनको फाइनेंस कर रहा है जिसके माध्यम से ये चाह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करे। मतलब आप कह रहे हैं कि शराब माफियाओं के पैसे से प्रशांत किशोर की गाड़ी आगे बढ़ रही एकदम है। आगे बढ़ रही है। नहीं तो कौन ऐसा आदमी है जो शराब माफिया शराब माफियाओं के दम पर ही वो अपनी पार्टी नहीं, बनाने जा रहे हैं। देखिए कितने बड़ा गलत आदमी है, किस तरह से बेशर्मी के साथ पेश आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम रखे हैं जनसुराज। महात्मा गांधी का फोटो लगा रहे हैं और उस महात्मा गांधी के ने क्या कहा था ये इस पर वो नहीं अमल कर रहे हैं। ये दिखा रहा है आप कह रहे हैं उनका कि शराब माफियाओं के दम पर ही वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। एकदम नहीं तो ये कभी भी कोई नहीं कहता कि हाँ शराब जो है हानिकारक नहीं है। अब कह रहे हैं कि 2 पैग लेने में क्या बुराई है भाई? अरे आप लीजिए 2 पैग। आप 2 पैग का पूरा शीशी कटर जाइए उसमें कौन सा 2 बात है? एक आखिरी सवाल है, जब बात प्रशांत किशोर पर हो ही रही है राजेश तिवारी साहब, तो लगातार आपकी पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं जो कभी आरजेडी जेडीयू ने नहीं किया वो हम करेंगे, 242 नहीं 243 सीटों पर लड़ेंगे, मुस्लिम सम्मेलन कर रहे हैं। चुनौती मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर किसी के लिए चुनौती नहीं है। प्रशांत किशोर अपने आप के लिए चुनौती है। वो जिस तरह से आप शराब माफियाओं के आप देख रहे हैं, ये वैसे लोग एक-एक विधानसभा में 10-10 जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम टिकट देंगे सबको। ये किस बात की टिकट देंगे भाई? आप अपना भी अभी तो आपका बेपेदी के लोटा बने हुए हैं। अपना तो आप ठीक है नहीं है कि आप कहाँ से लड़िएगा। ये आप बोल ही नहीं रहा। बस इसी आधार पर हकीकत ये है कि वो जो मंशा लेकर के चले हैं, वो देखिए इवेंट मैनेजमेंट के गुरु हैं और इवेंट मैनेजमेंट में वो पैसा लगा के जगह-जगह से ये कर रहे हैं। उनको तो ये बताना चाहिए कि बिहार की जनता की कहाँ से आपका पैसा आ रहा है। आज एक पोल खुला कि आप बोले कि शराबबंदी हम बंद करेंगे। किस आधार पर आप शराबबंदी का आज उसी तरह से ये कह रहे हैं कि हम हमारे लोग बोल रहे हैं कि हम अपने जो काम किए हैं सरस्वती के बल पर लक्ष्मी ला रहे हैं। अरे सरस्वती के बल पर आप रहता तो जगह-जगह से आप पैसा ले सकते हैं। यहाँ पर उद्योग लगवाने के करते हैं, मेडिकल का जो और फैसिलिटी देते हैं। ये काम तो प्रशांत किशोर करेंगे कि सरकार करेगी? आप सिर्फ पदयात्रा कीजिएगा। तो अभी उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं। सरकार है आप जो है व्यवसाय नहीं लगवा सकते हैं। तो व्यवसाय सरकार लगाएगी या प्रशांत किशोर नहीं लगाएंगे? आप माने सिर्फ पदयात्रा कीजिएगा। जी। सिर्फ पदयात्रा कीजिएगा, शराबबंदी को आप शराब को चलो करवाइएगा, ये आपका काम है। चलिए, तो प्रशांत किशोर पर जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी, पलटवार कर रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर ज्यादा है कि प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जेडीयू 20 से 22 सीटों पर सिमट जाएगी अगले विधानसभा चुनाव में और शराबबंदी को खत्म करेंगे अगर सरकार बनी तो। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।